जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण करने पे जो प्रोत्साहन राशि मिलता है, इंटर उत्तीर्ण करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपया और मैट्रिक उत्तीर्ण करने पे प्रथम श्रेणी से जो विद्यार्थी उत्तीर्ण करते हैं उनको 10,000 और द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण करने पे 8,000 रुपया मिलता है SC ST कैटेगरी के विद्यार्थियों को। तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि के लिए पोर्टल वगैरह ओपन कर दिया गया है। तो ऐसे में देखिए, जो विद्यार्थी आवेदन नहीं किए वो तो अपना आवेदन वगैरह करेंगे। अभी आपका वर्तमान में पोर्टल ओपन है, आवेदन वगैरह हो रहा है। और जो विद्यार्थी पहले से आवेदन कर दिए हैं, तो आवेदन करने के बाद आपको कौन सा कार्य करते रहना है जिससे कि आपका पैसा सबसे पहले आपके खाते में आ जाए। ठीक है, तो चलिए ये भी हम लोग समझेंगे कि आवेदन करने के बाद अब आगे क्या करना है। उसके साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो आवेदन हो रहा है, तो प्रोत्साहन राशि कितना दिन में आपके खाते में आ जाएगा। ये पूरा हम लोग डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, तो ध्यान से चीजें समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि आवेदन करने के बाद, चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, इंटर के, आपको आवेदन करने के बाद आपको अपना स्टेटस चेक करना है। पहला काम ये है। अब स्टेटस इसलिए चेक करना है क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि आपका पैसा वगैरह किसी कारण से रिजेक्ट तो नहीं हुआ या क्या क्या चीजें वेरीफाई हो रहा है, वहां से पता चलेगा। अब आवेदन करने के बाद आगे की स्टेप क्या है, तो आगे आपका जो भी चीजें आप आवेदन में भरे होंगे, आगे मैं स्टेटस करके दिखा दूंगा, तो उसको सभी चीज को ग्रीन होने का आपको इंतजार करना है। जब वो ग्रीन हो जाएगा, हरा हो जाएगा, तो जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भरे होंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा, उस पे यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। तो उस यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आपको फॉर्म फाइनलाइज करना होगा, फिर आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। तो ये पूरा आगे की प्रक्रिया, मतलब अपने को एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है और आपको वहां पे पूरा स्टेटस वगैरह शो करेगा। और वहां पे जब सभी चीजें ग्रीन हो जाएगा, तो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, तब फॉर्म फाइनलाइज करेंगे, तब पैसा आएगा। अब आपको मन में प्रश्न है कि कितना दिन में आपका चीजें ग्रीन हो जाता है, तो देखिए लमसम 6 से 7 दिन मैक्सिमम समय लेता है, पिछले सभी साल के ट्रेंड के आधार पर हम लोग बात करें तो। और वहीं पे ये भी बताएगा कि अगर किसी कारण से आपका रिजेक्ट होता है तो वो चीजें वहां पे शो करेगा। अगर रिजेक्ट हो गया, मान लीजिए PMFS रिजेक्ट हो गया, तो समझिए आपको सीडेट कराना होगा। अगर कुछ चीज वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो समझिए आधार कार्ड में चीजें आपका मार्कशीट से अलग है, तो वो आपको सुधार कराना होगा। तो आवेदन करने के बाद जैसे ही अगर रिजेक्ट भी होता है, तो जिस कारण से रिजेक्ट होगा उस कारण को पता करके आप सुधार करा लेंगे, तो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अब 6 से 7 दिन में अगर आपका कहीं पे भी त्रुटि नहीं है, तो आपका मैक्सिमम, मैं समय बता रहा हूं, काफी छात्र छात्राओं का इससे पहले भी हो जाएगा, आपका ग्रीन हो जाएगा। और उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से आप फॉर्म फाइनलाइज करेंगे। तो फॉर्म फाइनलाइज जैसे ही होता है, उसके बाद इन प्रोसेस में चला जाता है, मतलब पैसा भेजने की प्रोसेस में चला जाएगा। लेकिन पहले इसमें समय लग जाता था लगभग 15 से 30 दिन, क्यों? क्योंकि पहले जब विद्यार्थी आवेदन करते थे, तब उसके बाद पैसा पास वगैरह होता था। लेकिन अब क्या है कि पहले से सभी चीजें पारित है। आप जानते हैं इस साल लेट से आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हुआ है, तो जैसे ही आपका सभी चीजें आप फॉर्म फाइनलाइज करेंगे, उसके 1 सप्ताह के अंदर में आपका पैसा आ जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी, अगर मान लीजिए सब बिल्कुल सही से अपना सभी चीजें भरा है, उसके साथ साथ उसका आधार कार्ड भी सीडेड है, और उसके साथ साथ उसका आपका आधार कार्ड से जो भी डाटा है वो सभी मार्कशीट से मिल रहा है, तो मान लीजिए वो 15 के दिन आवेदन कर दिया या 16 के दिन आवेदन कर दिया, अगर वो आवेदन कर दिया, अप्लाई वगैरह कर दिया, तो 7 दिन में उसका सभी चीजें मान लीजिए ग्रीन हो गया। फिर जिस दिन आया 7वें दिन उसका पूरा चीजें ग्रीन होने के बाद यूजर आईडी पासवर्ड, उसी दिन वो फॉर्म भर दिया, तो अगले 7 दिन, मतलब इसी मंथ में या अगले मंथ के प्रथम सप्ताह में पैसा आ जाएगा सबका। जिनका भी मतलब जो फॉर्म भर दिए, जिनका सभी चीज सही है, और जिनका रिजेक्ट होता है उनको सुधार कराना है। और इसका देखिए एक बार सबका पैसा नहीं आता, जो विद्यार्थी जिस तरह आवेदन करेंगे, जिस तरह चीजें वेरीफाई होगा, उस तरह आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। अब अगर आवेदन आप कर दिए तो आगे आपको कैसे चेक करना है, अपना स्टेटस पता करना है कि आपका सभी चीज सही हो रहा है कि नहीं, और कहीं से किसी कारण से रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। तो सभी चीजें चेक करने के लिए ध्यान से चीजें समझिएगा। अब आगे की प्रक्रिया, जो AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, ध्यान से ये काम डेली आपको करते रहना है। आपके सामने इस तरह सर्च रिजल्ट आएगा और arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइए arcareerpoint.com वेबसाइट पे और स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में आइए। अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि वाले पोस्ट पे क्लिक कीजिए। मैं दोनों पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूं। अगर आप इंटर के लिए आवेदन कर चुके हैं तो इंटर वाले पे क्लिक कीजिए। जैसे मैं मैट्रिक पे पहले क्लिक किया, तो यहां पे देखिए पूरा आपके सामने मैट्रिक प्रोत्साहन राशि को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। हर एक जानकारी यहां से आप पढ़ सकते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते आइएगा तो यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस का, देख लीजिए।
मैट्रिक के अगर परीक्षार्थी हैं तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने जो क्लिक हियर बना है, इस क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। डेली एक बार समय निकालकर आपको ये काम कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए स्टेटस चेक करने का ये पेज ओपन कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2025 का मैट्रिक वाला रजिस्ट्रेशन नंबर आपको टाइप करना है और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सर्च बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने कुछ इस तरह आपका स्टेटस ओपन कर देगा। और यही चीजें जो मैं बता रहा था यहाँ पे देखिएगा कि सभी चीज आपका जब एक ग्रीन हो जाएगा इस तरह वेरीफाई होने लगेगा। अभी देख रहे हैं ना सभी चीजें वेरीफाई नहीं हुआ है, तो उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपको अपना फॉर्म फाइनलाइज करना होगा। किस रूप में ग्रीन होगा मैं अभी एक विद्यार्थी का आगे अभी क्लिक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आकर चेक करते रहेगा, किसी कारण से रिजेक्ट होता है तो वो कारण यहीं पे शो होगा। ठीक है, तो यहाँ से डे बाय डे जब समय मिले आकर यहाँ से चेक करते रहिए। तो ऐसे आपको मैट्रिक प्रोत्साहन राशि का स्टेटस चेक कर लेना है। इसी तरह अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो इंटर अगर कोई छात्राएं अगर आवेदन किए तो यहाँ पे इंटर पास प्रोत्साहन राशि का पोस्ट मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, इंटर पास वाले पे आपके सामने कुछ इस तरह इंटर पास प्रोत्साहन राशि को लेकर एक एक जानकारी ओपन करेगा। उसी तरह सभी जानकारी पढ़ते हुए यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और इंटर का भी एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस के सामने क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इंटर वाले पे वैसे ही आपके सामने कुछ इस तरह देखिए इंटर का यहाँ पे चेक करने का लिंक एक्टिव कर देगा। इंटर वाला रजिस्ट्रेशन नंबर सही सही टाइप कीजिए और सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। ध्यान से चीजें समझिएगा, ये डे बाय डे आपको काम करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही सर्च बटन पे क्लिक करेंगी वैसे ही आपके सामने इंटर वाला यहाँ पे देखिए पूरा करंट स्टेटस आपका भी ओपन करेगा और यहाँ पे आपका सभी जानकारी शो करेगा। और इसी तरह इस तरह डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड है, इसी तरह धीरे धीरे सभी चीजें वेरीफाइड हो जाएगा। तब आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, तब आपको फॉर्म फाइनलाइज करना है। तो इसी तरह आपको भी स्टेटस चेक करना है इंटर और मैट्रिक के परीक्षार्थियों को। अब देखिए यहाँ पे चीजें समझिएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ग्रीन होगा तो कैसे यहाँ पे शो करेगा, तो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए जैसे इस विद्यार्थी का है, देखिए आधार कार्ड इसका वेरीफाइड हो गया तो आपका भी इस तरह लिखेगा आधार वेरीफाइड। अगर जिनका सीडेड नहीं होगा उनका इस तरह रिजेक्ट होता है, तो इस तरह आपका लिखेगा आधार कार्ड आपका वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, ये पिछले साल का मैं एक विद्यार्थी का दिखा रहा हूं। देखिए नेम वेरीफाइड होगा तो इस तरह ग्रीन शो करेगा, आधार वेरीफाइड हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स वेरीफाइड होगा, फिर आपका आधार का डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड, फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो जैसे ही आपका वेरीफाइड होगा तो सभी चीज शो करेगा। आप जब फाइनलाइज कर देंगे तो इस तरह फाइनलाइज में आपका यस शो करेगा कि आपने फॉर्म फाइनलाइज कर दिया। और तब आपका यहाँ पे अकाउंट नंबर उस समय मांगा जाएगा, तो अकाउंट नंबर जो सीडेड होगा यहाँ पे शो करेगा। अभी आप में आधार कार्ड और मोबाइल नंबर शो कर रहा होगा। और जब पैसा आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए पेमेंट डन शो करेगा। ठीक है, तो आवेदन करने के बाद यही आपको समझ के रखना है कि यहाँ पे आपका आधार वेरीफाइड यहाँ पे शो करना चाहिए। और जैसे ही इस तरह आपका सभी चीजें ग्रीन हो जाएगा तो उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, तब फॉर्म फाइनलाइज करेंगे, इसमें यस आपका शो करेगा। उसके बाद जब पैसा आएगा तो पेमेंट डन आपका शो करेगा। तो ऐसे ही जो मैं बता रहा था ना इस तरह आपको चेक करना है। जैसे मैं ये दिखा रहा हूं तो इसी तरह ग्रीन, मेरे कहने का मतलब यही था कि इस तरह आपका सभी चीजें ग्रीन हो जाना चाहिए। जैसे अभी देखिए आप आवेदन किए होंगे तो इस तरह आपका शो कर रहा है, तो सभी चीजें ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तभी उसके बाद आपका यहाँ पे फॉर्म वगैरह फाइनलाइज करने के लिए यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो आपने क्लियर समझा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा किसी का मतलब कि कितने विद्यार्थियों का ग्रीन हो चुका है, तो यहाँ पे मैं आपको पूरा यहाँ पे डाटा दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैट्रिक का मैं पूरा डाटा ओपन किया तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कितने विद्यार्थियों का नाम है, किस जिला में, कितने विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया, कितने विद्यार्थियों का पीएमएफएस मतलब आपका आधार वगैरह सीडेड वेरीफाई हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है। तो देखिए अभी पूरा 0-0 है, देख रहे हैं पूरा 0-0 शो कर रहा है डाटा। और नीचे की तरफ हम लोग बढ़े तो मैट्रिक में देखिए 5,61,353 विद्यार्थियों का नाम है, जिसमें से 61,769 विद्यार्थी आवेदन कर दिया। और देखिए अभी किसी का भी ग्रीन नहीं हुआ है क्योंकि इसमें 6 से 7 दिन समय लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरा डाटा दिखा दिया। इसी तरह मैं आपको इंटर का भी दिखा दूं, यहाँ पे 2025 वाला देखिए इंटर का, तो सेम उसी तरह इंटर का भी यहाँ पे चीजें शो कर रहा है कि कितने विद्यार्थी यहाँ पे किस जिला में टोटल विद्यार्थियों का नाम है, कितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा लिए। देखिए पीएमएफएस वगैरह भी सबका 0-0 शो कर रहा है। इसमें भी मैं नीचे की तरफ दिखा दूं तो इंटर में देखिए कितने छात्राओं का नाम है, तो 5,55,458 छात्र और छात्राओं का नाम है। और यहाँ पे 64,719 के लगभग विद्यार्थी आवेदन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मतलब गर्ल्स स्टूडेंट कर चुकी है। तो यहाँ से भी आप पूरा डाटा वगैरह देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट से। आवेदन करने के बाद आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है।
ये मैंने आपको दिखा दिया चेक करके। उसके साथ साथ इसमें कितना दिन समय लगता है, तो मैक्सिमम पिछले साल के ट्रेंड के आधार पर मैं बताऊं तो 6 से 7 दिन समय लगता है। उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, फॉर्म फाइनलाइज करेंगे, फिर 6 से 7 दिन के अंतर्गत आपका पैसा आ जाएगा आपके खाते में। इस मंथ के लास्ट तक कुछ विद्यार्थियों का आएगा। और जिस तरह आप फॉर्म भरेंगे, सबका एक साथ नहीं आता, जिस तरह आप फॉर्म फाइनलाइज करेंगे उसी रूप में लिस्ट वगैरह जारी करके पैसा वगैरह भेजा जाता है। और जब उसके बाद आपका पैसा वगैरह आने वाला होगा ना, जब फॉर्म फाइनलाइज कर लेंगे, तो जो स्टेटस हम लोग चेक कर रहे हैं, तो यहीं पे नीचे की तरफ आपका यहाँ पे बताएगा किस लिस्ट में नाम है, अकाउंट वेरीफाई हुआ कि नहीं, पैसा आया कि नहीं। तो यहीं से सभी डाटा आप चेक कर सकते हैं। तो ये काम आपको करते रहना है। किस रूप में ग्रीन होगा तो शो करेगा, वो भी मैंने एक विद्यार्थी का आपको दिखा दिया चेक करके डाटा। तो आपको क्या करना है, AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए और arcareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी में विजिट करते रहिएगा। डेली कम से कम एक बारी जरूर अपना स्टेटस चेक कीजिएगा। और मैट्रिक के विद्यार्थी तो मैट्रिक वाले पे, इंटर के विद्यार्थी तो इंटर वाले पे क्लिक करके अपना, जैसे मैंने लाइव चेक करके दिखाया वैसे स्टेटस चेक कर लीजिए। और जो विद्यार्थी आवेदन नहीं किया, स्क्रीन पे जो वीडियो आ रहा है उस पर देखकर अपना आवेदन वगैरह कर लीजिए। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।